आज कक्षा 11 के मैथ के चैप्टर समुच्चय ए का दूसरा भी समुच्चय ए के प्रकार समुच्चयों के प्रकार का ये दूसरा वीडियो है। इसमें पहले वीडियो में हमने समुच्चय के विभिन्न प्रकार के बारे में बताया था, जैसे एकल समुच्चय, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय और समान समुच्चय के बारे में बताया था और रिक्त समुच्चय के बारे में भी बताया गया था। आज दूसरा वीडियो है इसका पार्ट 2 है। इसमें जो है हमने आज समुच्चय के प्रकार में ये आपका 6वां प्रकार है उप समुच्चय सबसेट। यदि ए और बी ऐसे दो समुच्चय हो कि एक के सभी अवयव बी के भी अवयव हों, तब ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। इस तथ्य को हम ए सबसेट बी से प्रदर्शित करते हैं। प्रतीकात्मक यहाँ लिख दिया जाए, छूट गया था। प्रतीकात्मक भाषा में ए सबसेट बी, यह आपका जो है बोथ इम्प्लाइड का चिन्ह है। इधर से भी तीर लगा, इधर से भी तीर लगा, ये बोथ इम्प्लाइड का साइन है। यहाँ पर मझले ब्रैकेट में यक्स बिलोंग सेट ए एंड इम्प्लाइज यक्स बिलोंग बी। अर्थात यहाँ पर कहा जा रहा है जो यक्स अवयव है वह ए में भी उपस्थित है और यक्स अवयव क्या है, बी में भी उपस्थित है। तो यह क्या होता है, आपका उप समुच्चय होता है। यहाँ लिखा गया, नोट के रूप में लिखा गया है कि रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। अर्थात फाई एक ऐसा समुच्चय होता है जो कोई भी समुच्चय दिया गया है उसका एक उप समुच्चय होता है। दूसरा दिया गया नोट में, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। कोई भी समुच्चय जो दिया गया है या कोई भी जो समुच्चय है वह स्वयं का क्या होता है, एक उप समुच्चय होता है। उचित उप समुच्चय दूसरा प्रकार है, क्या है, उचित उप समुच्चय प्रॉपर सबसेट। यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय हो और बी इज नॉट इक्वल टू ए, अर्थात बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में न हो, तो ए को बी का उचित उप समुच्चय कहते हैं। इसे प्रतीक इस प्रकार से प्रतीक ए सबसेट का प्रतीक है, प्रॉपर सबसेट का प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं। ए प्रॉपर सबसेट बी, अर्थात ए उचित समुच्चय है किसका, बी का। ए क्या है, बी का उचित उप समुच्चय है। इस दशा में सबसेट बी को अगर इस प्रकार से है, ए प्रॉपर सबसेट बी है, तो हम बी को क्या कहेंगे, इस दशा में समुच्चय बी को समुच्चय ए का अधिसमुच्चय अर्थात सुपरसेट कहा जाता है। क्या नोट, अगला नोट लिखा गया है कि कोई भी समुच्चय स्वयं का उचित उप समुच्चय नहीं होता है। अर्थात कोई भी समुच्चय होगा वह स्वयं का उचित उप समुच्चय नहीं होगा। इसे आप थ्योरी आपके समझ में आए या ना आए, लेकिन आप क्वेश्चन तो जैसे वाला क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, क्वेश्चन फर्स्ट है, जैसे यहाँ पर दे दिया गया ए इक्वल टू क्या है आपका 1 2 3 1 2 यहाँ 3 4 यहाँ 5 और यहाँ पर 6। इस प्रकार से एक समुच्चय है जिसके अवयव क्या है 1 2 3 4 5 है। और यहाँ पर दूसरा समुच्चय दे दिया गया कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6।
अर्थात यहाँ पर क्या है, जो ए के अवयव है वही क्या है, बी के अवयव है, तो ये क्या है, इसका उप समुच्चय है। तो यहाँ लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इसके भी अवयव हैं, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 क्या है, इसके अवयव हैं। तब आप क्या लिख सकते हैं, तब क्या होगा, ए सबसेट बी, ए सबसेट बी, तब क्या हो जाएगा आपका, ए सबसेट बी हो जाएगा। और क्वेश्चन दूसरा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसके उचित समुच्चय के लिए कह रहा है, यदि ए समुच्चय बी का उप समुच्चय हो तो बी नॉट इक्वल टू ए, अर्थात बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर दिया गया है बी इक्वल टू, यहाँ बी एक सेट है, यहाँ दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखिए यहाँ पर जो है समुच्चय ए में जो अवयव दिए गए हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर क्या है, एक अवयव ज़्यादा दे दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अवयव है। अब इसमें जो है, इस समुच्चय ए में समुच्चय देखो यहाँ पर जो है एक अवयव ज़्यादा दिया गया है, अर्थात 9 क्या है, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। यहाँ पर एलिमेंट 9 समुच्चय ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, तब आपका क्या हो जाएगा, ये उचित समुच्चय हो जाएगा। तब ए प्रॉपर सबसेट बी, तब आपका क्या होगा, ये प्रॉपर सबसेट बी, अर्थात बी में एक ऐसा अवयव होना चाहिए जो ए में ना हो, तब उसे क्या कहेंगे, हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे। इस प्रकार से आप ये इस दशा में यहाँ पर जैसे आप बी को क्या कहेंगे, बी क्या है, इसका सुपरसेट, ए का क्या है, सुपरसेट है। बी समुच्चय बी क्या होगा, ए का सुपरसेट हो जाएगा, और ए क्या होगा, बी का उचित उप समुच्चय होगा। ए क्या है, बी का उचित उप समुच्चय है, और बी क्या है, सुपरसेट, बी को क्या कहेंगे, सुपरसेट कहेंगे। इसी क्रम में समुच्चयों के प्रकार के क्रम में यहाँ पर जो है, हम समुच्चयों के कुछ संख्याओं को उनको जो है अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है, उनको लिखे हैं। यहाँ पर लिखा गया है, संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय। संख्याओं के यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय दिए गए हैं। जैसे आपका पहला समुच्चय दिया गया है, धन पूर्णांकों का समुच्चय, अर्थात धन पूर्णांकों का क्या समुच्चय होता है, उसको हम किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है आई पर प्लस लिखा गया है, प्लस लिख देने से क्या होता है, धन पूर्णांकों का समुच्चय प्राप्त होता है। यानी आप एक ही अक्षर में धन पूर्णांकों के समुच्चयों को अगर एक अक्षर से प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आई प्लस लिख देंगे, तो वह आपके धन पूर्णांकों के समुच्चय को प्रदर्शित करेगा। आई प्लस इक्वल टू पहले ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 ऐसे अप टू 100 होता जाएगा। ये भी क्या है, आपका एक अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि इसमें जो है अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए यह क्या होगा, अपरिमित समुच्चय है। और अपरिमित समुच्चय होने के साथ साथ यह धन पूर्णांकों का समुच्चय है। धन पूर्णांकों के समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से, आई प्लस। धन पूर्णांकों के समुच्चय को हम आई प्लस से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद दूसरा है ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। हम ऋण पूर्णांकों को किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, तो उसका उत्तर है क्या, आई नेगेटिव। आई पर माइनस लगा दीजिए तो वह ऋण पूर्णांकों के समुच्चय को प्रदर्शित
करता है। आई नेगेटिव इक्वल टू पहले ब्रैकेट में -1 -2 -3 -4 डाटा अप टू 16। ये भी क्या है आपका एक अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि इसमें जो है अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है। और ऋण पूर्णांकों के समुच्चय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई पर माइनस लगा दिया, आई नेगेटिव या आई पर माइनस लगा दिए, वह ऋण पूर्णांकों के समुच्चय को प्रदर्शित करेगा। अगला है पूर्णांकों का समुच्चय क्या होता है। पूर्णांकों के समुच्चय को हम किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांकों के समुच्चय को हम आई या जेड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांकों के समुच्चय को हम आई या जेड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर आई या जेड बराबर लिखा गया है पहले ब्रैकेट में डॉट डॉट -5 -4 -3 -2 -1 और 0 1 2 3 4 5 ऐसे अप टू समान है। इसमें भी आपके अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है। ये भी क्या है आपका एक अपरिमित समुच्चय है। यदि आप पूर्णांकों के समुच्चय को किस अक्षर से प्रदर्शित करेंगे, आई से प्रदर्शित कर दीजिए या जेड से। अगला कह रहा है कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं को हम किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। उसका उत्तर क्या है आपका क्यू। परिमेय संख्याओं को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू इक्वल टू पहले ब्रैकेट में x इक्वल टू p बाई क्यू, जहाँ पर p और q क्या है, ये आपके पूर्णांक है। p और q क्या है, पूर्णांक है। लेकिन ये यहाँ पर एक शर्त है कि परंतु q इज नॉट इक्वल टू 0, यदि q का मान 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं 0 से जब संख्या भाग दे दिया जाएगा तो क्या होगा, इनफाइनाइट प्राप्त हो जाएगा। तो यह आपका परिमेय नहीं रह जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिख दिया जाता है q इज नॉट इक्वल टू 0। किसी भी परिमेय संख्या को हम p बाई क्यू से प्रदर्शित करते हैं, या वे संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो परिमेय संख्याओं को आप एक अक्षर के द्वारा प्रदर्शित करना चाहे तो वह अक्षर क्या होगा, अंग्रेजी बड़वाला का कैपिटल लेटर होगा Q। परिमेय संख्याओं को हम Q से प्रदर्शित करेंगे। अगला प्रकार क्या है, वास्तविक संख्याओं। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यदि अब आप वास्तविक संख्याओं को किस अक्षर से प्रदर्शित करेंगे, वह यहाँ पर लिखा गया है। उसका कौन सा अक्षर होता है, आर, कैपिटल आर। अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल आर से आप वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। हम कैपिटल आर इक्वल टू मध्य ब्रैकेट में x इक्वल टू x एक वास्तविक संख्या है। अगला है अधिकल्पित संख्याओं का समुच्चय। यानी अधिकल्पित संख्या अर्थात एक भाग क्या हो आपका वास्तविक हो और दूसरा भाग क्या हो, काल्पनिक हो। उन संख्याओं को हम किस अक्षर से प्रदर्शित करेंगे, उसका है कॉम्प्लेक्स नंबर सी से प्रदर्शित करेंगे। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर के समुच्चयों को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, सी से। सी इक्वल टू एक्स इक्वल डेट मध्य ब्रैकेट में एक्स इक्वल डेट एक्स इक्वल टू ए प्लस आई बी, जहाँ पर ए बिलोंग्स आर, यानी ए क्या है, वास्तविक संख्या है और बी क्या है, वास्तविक संख्या है। यहाँ पर भी क्या है, आई स्क्वायर, यहाँ पर आयोटा, इसको कहते हैं आयोटा। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1। यहाँ पर एक्स इक्वल डेट एक्स इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ए बिलोंग आर अर्थात जो है ए क्या है, वास्तविक संख्या है और बी क्या है, ये भी वास्तविक संख्या है। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। इन सभी समुच्चयों के लिए यहाँ पर एक सबसेट, यहाँ पर जो है एक प्रॉपर सबसेट दिया गया है। यहाँ पर आई प्लस क्या है, आई प्रॉपर सबसेट कैपिटल आई, फिर प्रॉपर सबसेट कैपिटल क्यू, प्रॉपर सबसेट कैपिटल आर और प्रॉपर सबसेट कैपिटल सी। ये आपका सी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, सी से प्रदर्शित करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, सी है। तथा आई नेगेटिव क्या होगा, आई नेगेटिव प्रॉपर सबसेट आई, फिर आई प्रॉपर सबसेट क्यू और क्यू प्रॉपर सबसेट आर और आर प्रॉपर सबसेट सी से प्रदर्शित करते हैं। आशा करते हैं आप इन संख्याओं को अच्छी तरीके से समझ लेंगे और
इसको अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे। ये समुच्चय में बहुत ही काम में आने वाले हैं। आगे के वीडियो में आपको इसके समुच्चयों के जो प्रकार हमने बताए हैं उनके बारे में जो है इनके क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। 1B अब शुरू किया जाएगा, क्योंकि इनके थ्योरेटिकल जो है उनको टॉपिक को हमने बता दिया है। समुच्चयों के प्रकार, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, एकल समुच्चय और उप समुच्चय और आदि, यहाँ पर जो है आदि समुच्चय और उप समुच्चय, ये सारी चीज़ें हमने बता दिया है। क्या परिमित समुच्चय होता है? परिमित समुच्चय का मतलब होता है जिसमें जो है अवयवों की संख्या निश्चित होती है, उन्हें हम परिमित समुच्चय कहते हैं। एकल समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होते हैं, उन्हें हम एकल समुच्चय कहेंगे। और रिक्त समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसके कोई भी अवयव ना हो, उन्हें हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। और इसी प्रकार जो भी है आप जो है अच्छी प्रकार से क्वेश्चन को कर पाएंगे। जब आपको थ्योरी जो है पता रहेगा, इसके बारे में नॉलेज रहेगा, तो आप अच्छी प्रकार से क्वेश्चनों को समझ पाएंगे और कर पाएंगे। धन्यवाद।